गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का अपना टॉपिक है केंद्रीय विद्यालय के फॉर्म। केवीएस के फॉर्म निकले हुए हैं क्लास फर्स्ट के लिए। अगर वो फॉर्म आपको ऑनलाइन फिलअप करना है तो उसकी प्रोसेस क्या होगी। केवीएस के फॉर्म को भरने के लिए सबसे पहले आपको गूगल को ओपन करना पड़ेगा। गूगल ओपन करने के बाद आप वहाँ टाइप कर दें सरकारी रिजल्ट्स। फर्स्ट लिंक जो खुल के आती है सबसे पहले आपको यहाँ पे क्लिक करना है। फर्स्ट लिंक पे क्लिक करने के बाद ये साइट ओपन होती है। इसमें ऑप्शन आपको दिए होंगे हिंदी में कन्वर्ट करना है या फिर इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। साइट को ओपन करने के बाद आप स्क्रॉल बार से इसको नीचे करेंगे और नीचे करते ही आप देखेंगे यहाँ पे आपको लिख के आएगा केवीएस क्लास फर्स्ट ऑनलाइन फॉर्म। केवीएस क्लास फर्स्ट ऑनलाइन फॉर्म 2026। इस लिंक पे आपको क्लिक करना है। लिंक पर क्लिक करने के बाद एक वेब पेज ओपन होके आएगा। आप नीचे आते हैं स्क्रॉल करके, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट डेट 20 मार्च, लास्ट डेट 2 अप्रैल, कंप्लीट फॉर्म लास्ट डेट 2 अप्रैल। और ये लिस्ट दी हुई है। फर्स्ट लिस्ट कब आएगी 9 अप्रैल को, सेकंड 16 को और थर्ड 21 अप्रैल को। स्क्रॉल बार से इसको नीचे करते हैं। नीचे करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आएगा अप्लाई ऑनलाइन। यहाँ पे ठीक सामने लिखा होगा क्लिक हेयर, यहाँ पे क्लिक करते हैं। जैसे इस ऑप्शन पे हम लोग क्लिक करेंगे एक वेब पेज खुल जाएगा। इस वेब पेज पे देखिए आप फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है आवेदन प्रिंट करें। जो भी आप फॉर्म को फिलअप करेंगे, फॉर्म के फिलअप होने के बाद यहाँ से आप जो है वो अपना आवेदन जो है उसको प्रिंट कर सकते हैं। इंस्ट्रक्शन दिए यहाँ पे कैसे फॉर्म को फिलअप करना है। तो सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से होता है, इस कॉर्नर पर देखेंगे रजिस्टर। इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको पहले रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। जैसे यहाँ पे क्लिक करते हैं ये एक पेज खुल जाता है। वहाँ पूछता है कि आपको किस लैंग्वेज में काम करना है, हिंदी या इंग्लिश। आप लैंग्वेज को सिलेक्ट कीजिए। लैंग्वेज को सिलेक्ट करने के बाद आप नीचे आएंगे। ये सारे इंस्ट्रक्शन दिए होते हैं कौन कौन से फॉर्म फिलअप करने पड़ेंगे आपको। सबसे नीचे आने के बाद यहाँ पे लिखा होता है आई हैव रीड ऑल द इंस्ट्रक्शन। इस पॉइंट पे क्लिक करना है आपको। इस पॉइंट पे क्लिक करने के बाद आप नीचे आएंगे और नीचे आने के बाद आपको ये जानकारी जो होती है वो बच्चे के बारे में आप फिलअप करनी होती है। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है अप्लाई फॉर क्लास, किस कक्षा के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं। जिस भी कक्षा के लिए आपको आवेदन करना है यहाँ पॉइंट पे क्लिक कीजिए। इस कॉर्नर पे ऑप्शन आएंगे बाल वाटिका फर्स्ट, बाल वाटिका सेकेंड, बाल वाटिका थर्ड और क्लास फर्स्ट। या यूँ समझ लीजिए नर्सरी है, एलकेजी है और यूकेजी है, देन आफ्टर फर्स्ट है। तो आपको फर्स्ट पे क्लिक करना है या जिस भी क्लास के लिए आप चाहते हो उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ टाइप करना होता है बच्चे का नाम। तो मैंने यहाँ फिलअप किया बच्चे का नाम। ये बच्चे का मध्य नाम, जैसे उसका नाम विनोद कुमार शर्मा है तो यहाँ फर्स्ट नेम में विनोद आएगा, मिडिल में कुमार आएगा, लास्ट में शर्मा आएगा। आप नाम फिलअप किया। लास्ट नेम पूछता है, लास्ट नेम फिलअप कर दिया आपने। देन आफ्टर पूछता है कि बच्चा विकलांग है या नहीं, दिव्यांग है। अगर यस है तो यस पे क्लिक कर दें, नो है तो नो पे क्लिक कर दें। डेट ऑफ बर्थ के लिए पूछ रहा है। नीचे इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है 1 अप्रैल 2004 से लेकर 1 अप्रैल 2020 के बीच में उसकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। अगर इससे पहले की डेट ऑफ बर्थ है या इसके बाद की डेट ऑफ बर्थ है तो वह एक्सेप्टेबल नहीं है। जैसे यहाँ पर ऑप्शन पे क्लिक करते हैं आपका जो भी ईयर है वो आप यहाँ फिलअप कर लो। जैसे मैंने यहाँ फिलअप किया हुआ है अप्रैल 2018 और तारीख ली है 20। क्योंकि ये फॉर्मेट जो होता है MMDDY का होता है तो पहले आपका मंथ आता है, फिर डेट आती है और फिर आपका ईयर आता है। फिलअप करने के बाद यहाँ आपको अपनी फिलअप करना है कि आपका उससे संबंध क्या है। क्या अभ्यर्थी के केवीएस कर्मचारी का पुत्र है। जो अभ्यर्थी इसका फॉर्म फिलअप करना है वो उसके जो पिता या
माता जो है KVS में काम करते हैं क्या? अगर है तो यस पे क्लिक करना, नहीं है तो नो पे क्लिक करना है। देन आफ्टर आपको अपनी ईमेल आईडी फिलअप करनी है, मोबाइल नंबर फिलअप करना है, और नीचे दिया होता है कैप्चा, ये कैप्चा आपको यहाँ फिलअप करना होता है। कैप्चा में क्या लिखा हुआ है? 9D स्मॉल और कैपिटल का ध्यान रखें, आपने सब कैपिटल में पूछा हुआ है तो 9D 5FKS फिलअप करने के बाद आप रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप रजिस्टर पर क्लिक करते हैं, रजिस्टर करने के बाद तुरंत एक फॉर्म खुल जाएगा, ठीक है। वो फॉर्म जो है वहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। इस तरीके का फॉर्म खुल जाएगा, ठीक है, क्योंकि मैंने ये फॉर्म को पहले फिलअप कर दिया है इसलिए नाम शो हो रहा है। यहाँ नाम लिख के आएगा और यहाँ पे लिखा है लॉगिन कोड। ये कोड जो यहाँ पर लॉगिन का दिया हुआ है ये आपके लिए मस्ट है। इसी कोड के आधार पर नेक्स्ट फॉर्म फिलअप होगा। अगर आपको इसका प्रिंट आउट निकालना होगा तो प्रिंट पे क्लिक कर देना। अगर आपको नेक्स्ट आगे फॉर्म को फिलअप करना है तो क्लिक हेयर पे क्लिक कर देना। इस ऑप्शन पर क्लिक हेयर पे क्लिक करने के बाद नया पेज खुल जाएगा जहाँ पर आपको ये रजिस्ट्रेशन नंबर जो फिलअप करना पड़ेगा। मैंने वो नेक्स्ट पेज खोल के रखा हुआ है, यहाँ देखिए आप, मैंने रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ फिलअप कर दिया है। बच्ची डेट ऑफ बर्थ फिलअप करनी है जो मैंने क्या ली थी, डेट ऑफ बर्थ में 4 अप्रैल था। अप्रैल का मंथ था, डेट 20 ली हुई थी, और यहाँ पे जो ईयर था वो 18 था। स्क्रॉल करके आप पीछे आएंगे इसमें और आपको पहुंचना है 18 तक, 18 अप्रैल 20। देन आफ्टर आपको अपना मोबाइल नंबर फिलअप करना है यहाँ पर जो आपने यूज़ किया था रजिस्ट्रेशन के टाइम पर। जब आप मोबाइल नंबर डालेंगे तो वहाँ पे OTP का ऑप्शन भी आएगा और OTP फिलअप करने के बाद ये प्रोसेस जो होगी आगे खुल जाएगी। देन आफ्टर आप ये कोड जो नीचे दिया होता है ये कोड आपको यहाँ फिलअप करना है, SYVG6M। लॉगिन पे क्लिक करते हैं, इसने का कैप्चा मिसमैच है, अगेन पुटअप कर दो 22W4D&V। लॉगिन किया, लॉगिन करते ही ये फॉर्म ओपन हो जाएगा। इसमें देखिए फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया है, चिल्ड्रन इन्फॉर्मेशन, पेरेंट्स इन्फॉर्मेशन, चाइल्ड्स की चॉइस ऑफ स्कूल, पेरेंट्स, ट्रांसफ़र डिटेल, डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, प्रीव्यू और डिक्लेरेशन करके उसको सबमिट करना है। ये पूरी प्रोसेस जो इसके अंदर फिलअप करनी पड़ेगी। सबसे पहले आपने देखा यहाँ पे लिखा हुआ है बच्चे का नाम, जो पहले फिलअप किया था वही लिख के आएगा, डेट ऑफ बर्थ वही लिख के आ रही है। अब यहाँ पे आपको इनपुट करना है बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र जो था उसकी जो संख्या थी वो यहाँ पे इनपुट कर दीजिए आप। बच्चे का आधार नंबर, इसके बाद बच्चे की लैंग्वेज कौन सी है, मदर टंग हिंदी है तो हिंदी और इंग्लिश है तो इंग्लिश, जो भी लैंग्वेज बच्चा बोलता है वो आप यहाँ फिलअप कर दें। बच्चे का जेंडर क्या है, मेल या फीमेल, ब्लड ग्रुप क्या है उसका, और बच्चे की जाति क्या है, फैमिली की इनकम क्या है, ये सब कुछ आपको यहाँ फिलअप करना पड़ेगा।
क्रीमी लेयर में है या नॉन क्रीमी लेयर में है, वो फिलअप करने के बाद क्रीमी लेयर है तो यहाँ पे क्लिक करना, और नॉन क्रीमी लेयर है तो यहाँ पे क्लिक करना। यहाँ पे जो सर्टिफिकेट था वो किसने अलाउ किया हुआ है, अथॉरिटी किसकी है, वो फिलअप करना है, और डेट कब अलाउ किया गया है उसके हिसाब से आपको इनपुट करना पड़ेगा। फिलहाल मैंने यहाँ पे इनपुट किया है OBC क्रीमी लेयर और फॉर्म को सबमिट कर दिया। नेक्स्ट फॉर्म खुल के आता है, इसमें पूछ रहा है पेरेंट्स डिटेल, क्या आप एकल अभिभावक हैं, सिंगल पेरेंट्स हैं, यस। क्या है, आप पिता हैं या माता हैं, जो भी हैं फिलअप करना है आपको। अगर एकल अभिभावक नहीं है तो आपको नो पे क्लिक करना है ना। देन आफ्टर डिक्लेरेशन आएगा, जो मदर और फादर का होगा। अब टाइटल आपको यूज करना है, से आपने मिस्टर यूज किया हुआ है। फुल नेम क्या है आपका, आपको फुल नेम इनपुट करना है। नेशनलिटी कहाँ की आपकी, निवासी क्या, इंडियन। देश आपका इंडिया है। रेजिडेंस आपका कहाँ पे है, जिस भी स्टेट से निवास किया हो तो स्टेट का नाम, जो भी शहर हो उस शहर का नाम। इसके बाद आपको पिन कोड फिलअप करना है अपना, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, और क्वालिफ़िकेशन क्या है आपकी वो फिलअप करनी है आपको। गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं आप, यस या नो, वो फिलअप करना है आपको। क्या ऑक्यूपेशन है आपका, वो फिलअप करना है आपको। जिस भी संस्था में आप काम करते हैं उसकी जानकारी आपको यहाँ पर देनी होगी। किस पोस्ट पर काम करते हैं आप, आपकी इनकम क्या है। सेव एंड कंटिन्यू। नेक्स्ट, बच्चे के भाई बहनों का जो डिटेल्स होती है यहाँ फिलअप करनी है आपकी, भाई बहन है या नहीं है। अगर हैं तो आप ऐड पे क्लिक करके उसको फिलअप कर सकते हैं। फिलअप किया, स्टडिंग, नो। नॉट वर्किंग एंड ऐड। देन आफ्टर आप कंटिन्यू करेंगे उसको। स्कूल चॉइस के लिए पूछ रहा है, इसमें आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, सिलेक्ट स्कूल 1, स्कूल 2, स्कूल 3। एक साथ 3 स्कूल जो है आप सिलेक्ट कर सकते हैं। स्कूल 1 पे क्लिक किया आपने, अब वो कौन से स्टेट में चाहिए आपको, तो आपने आप फिलअप किया। जिस भी स्टेट की रिक्वायरमेंट हो आपको वो आप फिल कर सकते हैं। यहाँ पर राजस्थान में फर्स्ट किया आपने, ये स्कूल के नाम दिए हुए हैं, KVS स्कूल कहाँ कहाँ पे हैं आप उसमें फिल कर सकते हैं। जिस जिस शहर में KVS स्कूल होते हैं उन सभी के नाम यहाँ पे खुल के आते हैं। फिलअप करने के बाद आप उसको सेव कीजिए। अगेन बच्चे की फ़ोटो आपको इसमें ऐड करनी होती है। बच्चे की फ़ोटो, डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट, इसमें दोनों ऐड करने होते हैं।
फ़ोटो का साइज़ का आप ध्यान रखें, इसमें फ़ोटो का साइज़ जो है वो 200 KB जो है वो हाईएस्ट है, इससे बड़ा साइज़ इनपुट नहीं होगा। वापस से आप क्लिक करें, आपके पास जो भी फ़ोटो अवेलेबल हो अपने बच्चे का, उस फ़ोटो को आप देखें, वो 200 KB से कम नहीं होना चाहिए। अगेन अपलोड पे क्लिक करें, अगेन डेट ऑफ बर्थ का जो प्रूफ होता है उसको अपलोड करना होता है, और चूज़ फाइल पे क्लिक करके आपने जहाँ भी उसको सेव करके रखा हुआ है उस सर्टिफिकेट को आप वापस से क्लिक करके उसमें ऐड कर सकते हैं। उसकी भी साइज़ की लिमिट जो है वो 200 KB है, उससे बड़ा साइज़ में नहीं होना चाहिए। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं। वापस से एक बार पूरे फॉर्म को चेक कर लेते हैं, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हो गई है। वह फॉर्म वापस से चेक करके कंप्लीट करके और क्लिक करते हैं सेव एंड कंटिन्यू पर। इसमें कुछ इंस्ट्रक्शन दिए होते हैं जो डिक्लेरेशन उसके पेरेंट्स के लिए होते हैं, वो सारी जानकारी एक बार सब पढ़ने के बाद आप इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं एंड प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे क्लिक करते हैं। एक OTP आपके पास आएगा, वो OTP आपको यहाँ फिलअप करना पड़ेगा। OTP फिलअप करने के बाद कैप्चा कोड जो है वो यहाँ लिखना पड़ेगा और उसको हम सबमिट कर देंगे। कैप्चा कोड क्या है? G54 ये कोड है आपका G54CNK। वेरीफाई किया, सबमिट किया। अब ये जो एप्लीकेशन था आपका पूरा सबमिट हो चुका है। कोड दिया हुआ है, एप्लीकेशन नंबर दिया हुआ है, ये लॉगिन कोड है, ये एप्लीकेशन कोड है आपका, और आपने आज सबमिट कर दिया है। यहाँ पे व्यू करके आप उसको देख सकते हैं। अगर आपको यूज नहीं करना है तो आप कैंसिल कर सकते हैं। तो ये था आपका कंप्लीट इंस्ट्रक्शन कि आपको कैसे जो है इसका फॉर्म फिलअप करना है। फॉर्म को फिलअप करने के बाद आप देखते हैं कि आपका फॉर्म जो है पूरा कंप्लीट हो चुका है, और कंप्लीट होने के बाद आप यहाँ से अपने एप्लीकेशन को प्रिंट कर सकते हैं और उसको यूज कर सकते हैं।